नमस्कार। अच्छा, हम लोग देखिए किस मानसिकता के हो गए हैं हम लोग। और कुछ लोगों को तकलीफ़ होता है कि ये भैया जो है सबको अंधभक्त कहते हैं। आज आपको जो मैं बता रहा हूँ इससे बड़े अंधभक्त की कोई पराकाष्ठा ही नहीं होगी। मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में तमाम जगहों से लोग जो ज़िंदगी और मौत से जूझते हैं वो अपने परिवार को लेकर के आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए। और यहाँ आने के बाद जो है उनकी स्थिति क्या हो जाती है ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं तो वहाँ गया भी हूँ, लोगों को देखा है मैंने। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इलाज कराने की दिक्कत होती है। ये तो बहुत बड़ा योगदान टाटा जी का कहा जाएगा जो इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल यहाँ पे उन्होंने खोल दिया है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दानकर्ता होते हैं, जो उन हॉस्पिटल के बाहर अपना स्टॉल लगा देते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो जिनको खाना नहीं मिलता है या जिनको कोई असुविधाएं हैं, उनका वो सेवा में लग जाते हैं। एक इसी तरह का व्यक्ति जो है, जिसको नफरती चिंटू आप कह सकते हैं, इसने बाहर एक स्टॉल लगाया, वो भी वृद्ध आदमी। अगर युवा होता तो मैं कहता चलो जाने दीजिए, वृद्धा एक बूढ़े आदमी के अंदर इतनी अंधभक्ति कूट कूट के भरी हुई है कि मैं क्या बताऊं आपसे। वह व्यक्ति उस आदमी को भोजन दे रहा था जो उस स्टॉल पे आके और जय सिया राम बोलता था। वो जो लेने आता था उसको बोलता था जय श्री राम बोलो। अगर जय श्री राम कोई बोला तो वो उसको देगा, और कोई जय श्री राम नहीं बोला तो उसको नहीं दिया जाएगा। बताइए, इस तरह का कहीं आप जो है अंधभक्ति का पराकाष्ठा देख सकते हैं? या इस तरह का निम्न स्तर जो है किसी भी धर्म में हो सकता है क्या? गुरुद्वारे में इतना बड़ा बड़ा लंगर चलाया जाता है, क्या कभी वहाँ पे हम लोग किसी का जाति धर्म पूछते हैं? हम लोग या तो अभी गणपति हुआ है या माता रानी का जैसे नवरात्रि हुआ है, इसमें जो बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, भंडारे लगाए जाते हैं जहाँ लोगों को भोजन कराया जाता है, तो क्या कभी उनसे ये पूछा जाता है कि वो किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं? और कुछ लोगों को तकलीफ होता है कि हम अंधभक्तों पर वीडियो बनाते हैं और अंधभक्तों के बारे में गलत कहते हैं। इसमें क्या बुराई है, क्या गलत है? अगर ये बात सच है और इस चीज़ को उजागर किया तो इसमें गलत क्या है? आप बताइए। कोई आपके पास बिना अपने मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता है, ये सबको पता है। हमको अगर स्वर्ग जाना है तो हमको मरना होगा उसके लिए। और अगर कोई राम नाम नहीं कहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अगर राम राम कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, उससे हमारा खुद का भला होना है, न कि दुनिया का भला होना है। लेकिन इस तरह के लोग समाज में आज भी हैं। ये मैं मुंबई की घटना बता रहा हूँ, महाराष्ट्र की घटना बता रहा हूँ, जहाँ की धरती पर कभी कोई भूखा नहीं सोता है। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का, माँ जीवदानी का, माँ मुंबा देवी का ऐसा वरदान है यहाँ पे। यहाँ बताइए, संकट मोचन हनुमान मंदिर यहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर, यहाँ पे महालक्ष्मी माता का मंदिर। और उस जगह पे अगर इस तरह का कुकृत्य किसी के द्वारा किया जाए कि अगर आपके यहाँ कोई भोजन मांगने आता है तो आप उसे कहते हैं कि तुम पहले जय सिया राम बोलो तब तुमको भोजन दिया जाएगा, किसी ने कहा नहीं है आपको। और इस पे कुछ लोग उसका बचाव करने के लिए उतर गए हैं कि उसका पैसा है, वो चाहे जो करे, अरे वो जो मन वो करे। लेकिन ये वो कहने का कौन अधिकारी है या हकदार है कि कोई उसके स्टॉल पर खाना लेने आए तो इस तरह की बातें करे? क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? हैं? इस तरह की विकृति मानसिकता हमारे धर्म में तो कतई हो ही नहीं सकती। हैं? बताइए, प्रभु श्री राम जो उतना बड़ा लंका का आधिपत्य जीतने के बाद भी उनको सौंप देते हैं कि तुम लेके जाओ इसको, और हम उनके देश के हैं, उनकी धरती पे। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत भूमि पे पैदा हुए हैं और इतने बड़े जो महान लोग यहाँ पे इस धरती पे जन्म हुए, उनकी धरती पे हमारा जन्म हुआ। और इस तरह का कुकृत्य करना, बताइए भगवान राम भी हम लोगों को कभी माफ करेंगे? इस तरह का कार्य अगर किया जाएगा अपने धर्म के आड़ में, हिंदू धर्म के आड़ में, कि ये तो बहुत बड़ा अंधभक्त है, ये तो अपने धर्म को लेकर के जो है बहुत लड़ाई कर रहा है। लेकिन ये वही व्यक्ति होगा कि अगर इसके पटदार बगल में कोई भूखा मर रहा होगा तो ये उसका मदद करने नहीं जाएंगे। अरे जिसकी मानसिकता इस तरह की रही हो कि तुम जय श्री राम बोलो तब तुमको भोजन दिया जाएगा, तो आप ये बताइए कि इस तरह का कुकृत्य जो है वो अंधभक्त को छोड़ के और कोई नहीं कर सकता है। हैं? ये अंधभक्ति ही कही जाएगी ना इसको? हैं?
आपको इतना राम नाम में प्रेम है तो कहीं बैठ जाइए, बैरागी बन जाइए, माला जपिए उनका, प्रभु का कीर्तन करिए, भजन करिए, उनके नाम पे भंडारे चलाइए। लेकिन ये मत कहिए किसी को कि उनका नाम लो तब तुम्हें भोजन दिया जाएगा। तो आप सभी को जय सिया राम, और इन अंधभक्तों से दूर रहें। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम।